इस वक्त हम मौजूद हैं चौटाला गांव के उस स्टेडियम में जहां पर ओपी चौटाला को आज अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। देखिए ठंड का मौसम है, लेकिन अपने अजीज नेता को, अपने प्यारे नेता को अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए आज हुजूम उमड़ा हुआ है। और मेरे साथ इस वक्त कार्यकर्ता देखिए इनेलो के हैं या फिर नहीं, ये कोई नहीं जानता, लेकिन ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि देने के लिए कई बुजुर्ग साथी आए हुए हैं जिन्होंने शायद ओपी चौटाला के साथ वक्त भी गुजारा हुआ होगा। हम तस्वीरें भी इस अंतिम श्रद्धांजलि की आपको दिखाएंगे, लेकिन मेरे साथ एक बुजुर्ग है, एक ताऊ है। ताऊ, कहाँ से आए हो आप? मैं मास्टर ताराचंद, पूर्व सरपंच एवं प्रधान खास सांगवान 40 चरखी दादरी। चरखी दादरी से सिर्फ ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हो? जी हाँ, ये लोह पुरुष थे, इनका यानी जो क्षति हुई है इसकी पूर्ति किसी भी हालत में नहीं हो सकती। हमारी पूरी सांगवान खाप जो है इसके लिए बड़े दुख के साथ चलसमानी कर रही है। हम चाहते हैं कि ऐसे लोह पुरुष जो है दोबारा से इस भारत के अंदर आए और गरीब मसीहा किसान और मजदूर के लोह पुरुष थे, हर प्रकार की भलाई के लिए। मुलाकात भी की है ताऊ ओपी चौटाला? मेरे पास तो बार बार, क्योंकि मैं 2005 में गांव का सरपंच था, तब चौधरी साहब की जो सन मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब बार बार जो सा हमने तो हर जगह देखा है कि गरीब मजदूर के इनसे सिवा ऐसा हमने कोई लोग आदमी देखा नहीं। क्या लगता है अब ओपी चौटाला के जाने के बाद उनकी इस विरासत को कौन संभालेगा? विरासत तो अब तो सामने दिखाई दे रही है, बाकी तो ये छुट भैये हैं, कोई कहीं कोई कुछ कर रहा है। चौधरी अभय सिंह जो है, उन्होंने जब ये जाट आरक्षण का और या किसान मजदूर का जो धरना था उसमें एमएलए पद तक त्याग कर सकते हैं, इससे बड़ा त्याग और क्या सबूत होगा। मजदूर और किसान के मसीहा ये उनके काम करने के लिए। और कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। पगड़ी देखकर तो लगता है कि आप राजस्थान से आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम तो यहाँ चौटाला के रहने वाले पूरा। तो आज ओपी चौटाला को अंतिम विदाई देने के लिए, ठंड का मौसम बहुत ज्यादा है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन आप आए हैं ओपी चौटाला को अंतिम विदाई देने के लिए, क्या कहना चाहोगे? चौटाला साहब को निमंत्रण देने के लिए आया हाँ, और बढ़िया नेता, 5 बार मुख्यमंत्री रह लिया, उससे अच्छा था कोई भारत में है ही कोई नेता। तो ठीक है, यार प्रार्थना करते हैं हम तो। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे बहुत काम किए, हरियाणा में 5 बार मुख्यमंत्री रहे, बहुत नेता, बहुत बढ़िया नेता। हाँ जी, ईश्वर सिंह केवड़क कैथल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बहुत अच्छे वक्ता थे और किसान मसीहा थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के गरीब घर के मेंबर बनाए। उन्होंने पूरे हरियाणा और देश में उनका नाम है। जब तक सूरज चांद रहेगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम रहेगा। चौधरी ओपी चौटाला अमर रहे के नारे लग रहे हैं। कुछ और आप कार्यकर्ता हैं या सपोर्टर हैं, कौन हैं आप? कार्यकर्ता भी हूँ, सपोर्टर। इनेलो के? हाँ, ओपी चौटाला आपके दिग्गज नेता आपको छोड़कर चले गए। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा कि क्या लगता है अब उनके बाद उनकी जिम्मेदारियों को कौन संभालेगा, किसके हाथों में? अजय, अभय, कौन लगता है कौन ज्यादा जिम्मेदार है? सबसे पहले तो ये दुख की बात है कि हमें बुजुर्ग समान नेता छोड़ के चले गए, हमें बहुत बड़ा दुख है। ये स्थिति पूर्ति नहीं हो सकती। रही विरासत संभालने की बात, तो आप देख सकते हो कि किसानों के लिए त्याग किसने किया, वही तो विरासत संभालेगा। असली हकदार तो चौटाला साहब की विरासत के वही है। बात जब ओपी चौटाला की आती है ना, तो बात उन्हें किसानों के मसीहा के तौर पर कहा जाता है। कहा जाता है कि किसानों के मसीहा जो थे वे ओपी चौटाला थे। और ताऊ ने भी एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि अगर किसी ने आवाज उठाई है किसानों की, गरीबों की, तो वो आवाज उठाने का काम ओपी चौटाला ने किया। लेकिन अब उनके जाने के बाद इस जिम्मेदारी को बखूबी से कौन निभाता है वो देखना आज दिलचस्प रहेगा। लेकिन कुछ और भी हमारे साथ इस वक्त लोग मौजूद हैं। क्या कुछ कहना है? ताऊ ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनाया, कुछ और लोगों ने, बुजुर्गों ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनाया। कुछ युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद है जो आज श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। आज ओपी चौटाला को अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। हालांकि श्रद्धांजलि का ये आज एक अध्याय शायद खत्म हो जाएगा, क्योंकि हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक 13वीं तक का वक्त निर्धारित किया जाता है। आज आप कहाँ से आए हैं और क्या इनेलो के सपोर्टर हैं या फिर एक नॉर्मल, एक जनता के नाते, एक पब्लिक होने के नाते आज आप आए हैं? पहले आप कहाँ से आए हैं? जी, चौटाला का ही हूँ मैं, और मैं सपोर्टर तो नहीं, आम जनता की आवाज़ आप कह सकते हैं मुझे, है ना।
तो क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ओपी चौटाला, देखिए नेता बहुत रहे हैं हरियाणा में, एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता रहे हैं। ओपी चौटाला बाकी नेताओं से कैसे अलग दिखते हैं? जी, इनका जीवन जो हमने देखा है पूरा, वो एक जैसे संघर्ष की प्रतिमूर्ति यहाँ पर बड़े अक्षरों में लिखा ही गया है। कहीं ना कहीं उसको ये पूरा जो है एक तरह से संज्ञा इसको जो दी जा रही है वो सही दी जा रही है। हमने देखा कि एक 5 बार की टर्म में मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल निभाना, इसके बाद जो इन्होंने अपने पिता चौधरी देवीलाल जो कि उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे, उनको जो एक तरह से पीछे पर्दे के पीछे जो काम करके उस पद तक पहुंचाने में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा। और इसके बाद उनके जाने के बाद जो विरासत को संभालकर लंबे समय तक, आज भी आप देख रहे हो कि लगातार चौथी पीढ़ी इनकी राजनीति में अपनी जो मजबूत जड़ें हैं वो गाड़े हुए हैं, और हजारों लाखों आज जो इनके समर्थक खड़े हैं, तो वो चौधरी देवीलाल के बाद जो चौटाला साहब ने जिस तरह से संभाला है वो उन्हीं की देन है। चौथी पीढ़ी की जो यहाँ पर बात की जा रही है, क्या लगता है कि जो ओपी चौटाला की चौथी पीढ़ी है, देवीलाल चौटाला की जो पीढ़ियां आगे अब जिम्मेदारी को संभाल रही है, कौन ज्यादा बेहतर तरीके से संभाल रहा है, क्या लग रहा है? ये तो पहले तो मैं यहाँ स्टेडियम के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को श्रद्धा सुमन करता हूँ। आज जो ये लोग, ये जो इतना बड़ा प्यार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को दे रहे हैं, आज देख रहे हैं आप पूरा हजूम है, वो एक लौह पुरुष थे, और लौह पुरुष के साथ वो कार्यकर्ताओं का बड़ा मान सम्मान रखते थे। मैं उनको देखता हूं तो बड़ा, आज हम उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। हमने उनको दिल से देखा है। आंखें भी आपकी नम हो गई हैं। हाँ, क्योंकि चौधरी साहब हमारे बहुत बड़े मसीहा थे। उन्होंने हमारे लिए, चाहे छोटा वर्कर हो चाहे बड़ा हो, उन्होंने हमारे लिए हमारे सर पे हाथ रखा है उन्होंने हमेशा। तो देखिए, कार्यकर्ताओं की बात भी जब आती है, ओपी चौटाला सिर्फ एक वर्ग के नेता नहीं थे, हर वर्ग के नेता रहे हैं ओपी चौटाला। कार्यकर्ताओं की आंखों से भी आज आंसू आ रहे हैं। वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम सबके साथ मिलकर ओपी चौटाला रहा करते थे, और शायद यही आज एक वजह है कि इस कार्यक्रम में आज आपकी नजर जहां पर भी जाएगी, जिस तरफ भी जाएगी, वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ वो लोग मिलेंगे जो ओपी चौटाला के समर्थक नहीं हैं। वो लोग ओपी चौटाला को अपना आदर्श भी मानते हैं। कई बुजुर्ग भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, युवाओं के बयान हमने आपको सुनाए, कुछ और लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव ज्ञानपुरा डिस्ट्रिक्ट हिसार, ओम प्रकाश रूप मंत्री गांव ज्ञानपुरा पूर्णिया हूँ मैं, और मैं ओम प्रकाश चौटाला के लंबे समय से उनके साथ में काम करने का मौका मिला, उनसे मिलने का मौका मिला। ऐसा लौह पुरुष, ऐसा विकास पुरुष, और सबसे पहले उनके मुलाकात में घर परिवार की पूछा करते, फिर गांव विकास के कार्य के बारे में पूछाते। मुझे ऐसा हरियाणा में कोई राजनीति नहीं देखा जो प्रशासन में भी पकड़ हो, जनता में भी पकड़ हो। हम एक बहुत बड़ा महान योद्धा और लौह पुरुष हमारे बीच से खोया है, उनके मार्गदर्शन में चलेंगे। मेरी तो एक भावना है कि परिवार भी इकट्ठा हो। जगत ताऊ देवीलाल का परिवार ही आज के आने वाले भविष्य की राजनीति और किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग को, गरीब मजदूर को उठाने का काम करता है। जैसे बुढ़ापा पेंशन थी, बंसीलाल ने कहा था कि मैं वकील भी हूँ, ताऊ देवीलाल तो वैसे बकवास करे, ये बुढ़ापा पेंशन नहीं हो सकती। ताऊ देवीलाल ने एक बात कही थी, मैं भेड़ बकरी चलाने नहीं जाता, रात मनाने जा रहा हूँ। समाज कल्याण मिनिस्टर को बुलाकर, उन अधिकारियों को बुलाकर एक बात कहूंगा, भाई लिखो, फाइल तैयार करो, इस फाइल को चलाओ और नीचे लिख दो ताऊ देवीलाल मुख्यमंत्री, ताऊ देवीलाल कानून बन जाएगा। हर घर में 100 रुपये पेंशन हुई, उस पेंशन को आज सरकारी कर्मचारी का दर्जा वर्ग का काम हुआ, डीए लगता है, जिससे हर साल सरकार बढ़ाने लग रही है, को तोड़ने वाले की हिम्मत नहीं। मैं दोबारा इस परिवार को मैं मेरी आत्मा और भावना से कहना चाहता हूँ, इकट्ठा हो। आने वाले भारतीय और हरियाणा की राजनीति में ताऊ देवीलाल का ही परिवार राजनीति में छा सकता है, और यही भी देश का कमेरे वर्ग, किसान और मजदूर का काम करा सकते। देखिए, ये महत्वपूर्ण बात है कि आज कुछ कार्यकर्ता ऐसा भी कह रहे हैं कि इनेलो और जजपा को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि एक होकर ही वो लड़ सकते हैं हरियाणा की लड़ाई। लेकिन लगता बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से बिखराव जजपा और इनेलो के बीच में देखने को मिल रहा है, संभावना ना के बराबर। लेकिन कहते हैं कि समय कब बदल जाए कोई नहीं जानता। लेकिन अब आगे क्या होता है, जजपा का भविष्य क्या है, इनेलो का भविष्य क्या है, देखना दिलचस्प रहेगा। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ सौरभ, पंजाब केसरी टीवी, डबवाली।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।